नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे अनिल विज का भूपेंद्र सिंह पर बड़ा हमला। बताएंगे आपको नागपुर में क्या बोले पीएम मोदी। दिखाएंगे आपको बरेली में ईद पर मिला खास तोहफा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अमृता का हैरान करने वाला बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बरेली में ईद पर मिला खास तोहफा। मुस्लिम महिलाओं ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह गैरी ने दिया इस्तीफा। आप सरकार के 3 साल में चौथी बार हुआ ऐसा। शेख हसीना का तख्ता पलट करने में शामिल लड़कियों को अमेरिका की सौगात, मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची छतरपुर मंदिर। देश की राजधानी दिल्ली के मंदिरों में रविवार सुबह से लोग हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। सुबह से मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चैत्र नवरात्र के पहले दिन चर्चित छतरपुर मंदिर पहुंची और वहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। नागपुर में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि जहां सेवा है वहां स्वयं सेवक है। आरएसएस के स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। गुलामी के कालखंड में डॉक्टर साहब और गुरुजी ने नया विचार दिया था। आज महान बट वृक्ष के रूप में आरएसएस दुनिया के सामने है। ये कोई साधारण बट वृक्ष नहीं है, बल्कि भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट है। अनिल विज का भूपेंद्र सिंह पर बड़ा हमला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विधानसभा सत्र में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई नोकझोंक के बारे में पूछे जाने पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुराने दोस्त हैं। विज ने कहा कि हुड्डा की सरकार में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। 2009 से 2014 तक जब मैं बीजेपी विधायक दल का नेता था, तब हुड्डा मुख्यमंत्री थे। वे हमेशा मेरे माइक को बंद कर देते थे। इसी कारण मेरी आवाज बुलंद करने के लिए मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती और मेरी आवाज अब बिना माइक के ही ऊंची हो जाती है। नशे में बेटे ने लाठी से पीट कर दी पिता की हत्या। महोबा जनपद के कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने खून के रिश्तों को तार-तार कर दिया। नशे का आदि पुत्र रमाशंकर ने अपने ही पिता रामपाल को सोते समय लाठी से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जयपुर से चेन्नई जा रहे विमान का लैंडिंग से पहले फटा टायर। जयपुर से चेन्नई जा रहे एक विमान को आज यानी 30 मार्च सुबह आपात स्थिति में उतारना पड़ा, जब लैंडिंग से पहले ही उसका टायर फट गया। बता दें कि पायलट की सतर्कता और हवाई अड्डा अधिकारियों की तत्परता से विमान को सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह गैरी ने दिया इस्तीफा। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गैरी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस पद पर कायम होने के 18 महीने बाद इस्तीफा दिया है। गुरमिंदर सिंह के पहले विनोद घाई ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया था। इसी के बाद 6 अक्टूबर 2023 को गुरमिंदर सिंह को एजी के रूप में नियुक्त किया गया था। ईद से पहले बीड़ की मस्जिद में ब्लास्ट। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मस्जिद में ब्लास्ट की घटना हुई है। यह घटना ईद के ठीक एक दिन पहले हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट जिलेटिन स्टिक से हुआ है। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बरेली में ईद पर मिला खास तोहफा। उत्तर प्रदेश के बरेली के लोगों को पीएम मोदी की सौगात मिली। मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों को राशन किट वितरित की। ईद पर मिले खास तोहफे को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारा ख्याल रखा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पंजाब के तरनतारन में सीमा पार ड्रग्स गिरोह का भांडाफोड़। पंजाब की तरनतारन पुलिस ने रविवार को सीमा पार ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 6 किलोग्राम हीरोइन बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार हीरोइन पाकिस्तान से तस्करों द्वारा भेजी गई थी। सलमान खान की एंट्री पर बजी तालियां। सलमान खान ने ईद के मौके पर सिकंदर के साथ कमबैक किया है। ऐसे में भाईजान की फिल्म का क्रेज फैंस के सिर चढ़ चुका है। सुबह से ही थिएटर्स में सिकंदर देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं अब सोशल मीडिया पर थिएटर्स के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सलमान खान की एंट्री पर सीटी और तालियां बजती हुई सुनाई दे रही हैं।
8 साल बाद तारक मेहता में लौट रही है दयाबेन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टीवी शो में से एक है। पिछले 17 साल से ये शो लगातार चला आ रहा है और दर्शकों को इसने हमेशा ही अपना दीवाना बनाया है। शो के जरिए इसके कलाकारों ने भी फैंस के बीच खास और अमर पहचान बनाई है। दिलीप जोशी शो की शुरुआत से ही इससे जुड़े हुए हैं। वहीं दिशा वकानी भी शो की शुरुआत से ही जुड़ी हुई थी। हालांकि एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी के चलते साल 2017 में शो छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने वापसी नहीं की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 8 साल बाद दयाबेन की वापसी होने जा रही है। फैंस इस खबर से बेहद ही खुश है। अमृता का हैरान करने वाला बयान। साल 2012 में सैफ अली खान कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए 5 स्टार होटल गए थे, जहां उनका एक एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल शर्मा से झगड़ा हो गया था। बाद में ये मामला पुलिस से पहुंचा। अब इस केस में उस वक्त वहां मौजूद रही अमृता अरोड़ा ने गवाही दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि बिजनेसमैन सैफ पर हमला कर रहा था। शेख हसीना का तख्ता पलट करने में शामिल लड़कियों को अमेरिका की सौगात। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से बांग्लादेश की उन महिला छात्र नेताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 300 से ज्यादा परमाणु बमों की ताकत के बराबर था म्यांमार का भूकंप। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल और लापता हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 334 परमाणु बमों के बराबर बताई गई है। नेपाल में राजशाही के समर्थन में हिंसक विरोध प्रदर्शन। काठमांडू में राजशाही समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व किंग ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना काठमांडू महानगर पालिका की ओर से लगाया गया है। दरअसल इस प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।